दिसंबर का महीना शुरू हो चुका है और ये जो दिसंबर का महीना है ये अवसरों का महीना, परिवर्तनों और उत्साह का महीना है। जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ इस दिसंबर के महीने में होने वाले कई महत्वपूर्ण बड़े बदलावों के बारे में। इस महीने में मैं आपको बताने वाली हूँ वो कौन सी 10 चीज़ें हैं, वो कौन सी 10 सफलताएं हैं जो इस दिसंबर के महीने में आपको प्राप्त होने वाली हैं। तो ये जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और जुड़ जाएं हमारे चैनल के साथ, क्योंकि यहाँ मिलेगी आपको अपनी राशि से जुड़ी हर एक जानकारी समय पर। तो दिसंबर का जो महीना है अपने साथ कई महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आया है। इस वर्ष 2023 का अंतिम महीना है। ये आपको चुनौती और मजबूती इन दोनों का अनुभव इस महीने में कराएगा। जैसे जैसे महीना आगे बढ़ेगा वैसे वैसे ग्रहों का जो परिवर्तन है और उनका जो प्रभाव है वो आपके जीवन में बदलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि कई ग्रहों का राशि परिवर्तन इस महीने में होगा। जो राशि ग्रह बदलेंगे उनकी वजह से आपके लिए नए साल की शुरुआत की रूपरेखा भी बनने वाली है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कौन सा ग्रह कब राशि बदल रहा है, उसके बाद हम 10 उपलब्धियों की बात करने वाले हैं। तो दिसंबर माह में सूर्य का राशि परिवर्तन 16 दिसंबर को होगा, जो कि धनु राशि में होगा। आपके लाभ भाव में सूर्य चले जाएंगे 16 दिसंबर को। शुक्र का राशि परिवर्तन 25 दिसंबर को होगा, जो कि वृश्चिक राशि में होगा, यानी कि ये आपके कर्म भाव में चले जाएंगे जहां मंगल मौजूद हैं। और सूर्य यहाँ से निकल चुके होंगे तो मंगल यहाँ मौजूद होंगे। मंगल और शुक्र की यहाँ युति हो जाएगी 25 दिसंबर को। अब मंगल का भी राशि परिवर्तन धनु राशि में हो जाएगा, फिर से सूर्य के साथ चले जाएंगे, जो 28 दिसंबर महीने के अंत में होगा। तो यहाँ फिर अकेले शुक्र बचेंगे। अब बुध भी इस महीने राशि बदलेंगे, जो बदलेंगे 28 दिसंबर को ही, और इनका राशि परिवर्तन होगा वृश्चिक राशि में, क्योंकि ये वक्री अवस्था में विराजमान है। इसके अलावा एक और है ग्रह 13 दिसंबर को, जो कि बुध हैं। अब बुध जो है 13 दिसंबर को वक्री हो जाएंगे। तो ये कुछ ग्रहों की स्थितियां हैं जो इस महीने में आपके लिए बहुत कुछ बड़े परिवर्तन लेकर आने वाली हैं। मैंने बताया ये महीना अवसरों का है, परिवर्तनों का है, उत्साह का महीना है। इस महीने में आप खुद की पहचान कर पाएंगे। इस महीने में ये आपके जीवन में विकास लेकर आएगा, परिवर्तन लेकर आएगा। आश्चर्यजनक रूप से चीज़ों को बदलने वाला ये महीना आपके लिए रहेगा। और यहाँ इस महीने में जो ग्रहों की स्थितियां वो क्या करेंगी, नई चीज़ों को सीखने की तरफ आपको प्रेरित करने वाली हैं। तो चलिए विस्तार से जानते हैं और सबसे पहली उपलब्धि की बात करते हैं। इस राशि के जो जातक बिजनेस करने वाले हैं, बिजनेस माइंडेड जातक हैं, वो इस महीने में आश्चर्यजनक रूप से बहुत अच्छी डील्स कर सकते हैं और अपने लिए लंबी अवधि के लिए नए कॉन्ट्रैक्ट हासिल कर सकते हैं, जो आपके लिए इनकम के नए सोर्सेज को बनाएंगे, जो आपके लिए नए स्रोत उभार सकते हैं। तो ये पहली आपके लिए उपलब्धि है जो बिजनेस करने वाले जातक हैं। दूसरी उपलब्धि की अगर मैं बात करूं तो देखिए ये महीना कुछ नया सीखने, नए शैक्षिक अवसरों की तलाश करने के बारे में है। जो आपका पेशेवर जीवन है ना, जो आपका कर्म क्षेत्र है, आपका कार्य क्षेत्र है, वहाँ आपके विकास को बढ़ावा देने में आपकी मदद करेगा। आप जितना अधिक अपनी मेहनत पर ध्यान देंगे उतना अधिक आप कमा पाएंगे और इसके जरिए आपको प्रशंसा भी मिलेगी और पुरस्कार भी मिलने वाला है। अब बात करते हैं तीसरे उपलब्धि के बारे में। तो देखिए ये जो तीसरी उपलब्धि है ये उपलब्धि है स्टूडेंट्स के लिए। जो इस राशि के स्टूडेंट हैं उनको अपने करियर की अगर शुरुआत करनी है तो वो अपने करियर की शुरुआत कर सकते हैं। नए कौशल को सीख सकते हैं, यानी नई चीज़ों को सीखने की तरफ आप बढ़ेंगे, जिससे आपका ज्ञान का विस्तार होगा। और यहाँ मैं आपको बता दूँ, गुरु बृहस्पति आपको जल्दी से जल्दी नई चीज़ों को सीखने में आपकी मदद करेंगे, जिससे आपकी जो कैप्चर पावर है, जो आपकी लर्निंग पावर है, वो आपकी बढ़ेगी। गुरु बृहस्पति इस पूरे महीने स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छे रिजल्ट देने वाले हैं। अब चौथी बात कर लेते हैं, जो कि चौथी उपलब्धि है। यहाँ सूर्य जैसे ही 16 दिसंबर को राशि बदलेंगे तो ये क्या करेंगे, ये नवम पंचम राजयोग बनाएंगे, जिससे आपकी नई सोच होगी, प्रभावी सोच होगी, जो आपको अपने कार्य क्षेत्र में मान दिलाएगी, सम्मान दिलाएगी, जो आपके उन लोगों के लिए बहुत अच्छे लाभ देने वाली होगी जो सरकारी जॉब प्राप्त करना चाहते हैं। क्योंकि नवम पंचम राजयोग जब बनेगा तो
एक तो गवर्नमेंट जॉब के चांसेस ज़्यादा बढ़ेंगे, दूसरा जो जॉब कर रहे हैं उनके लिए मान सम्मान और प्रतिष्ठा का योग बनता दिखाई देगा। पांचवी उपलब्धि की अगर मैं बात करूं तो देखिए, आपके एकादश भाव में सूर्य मंगल का पराक्रम योग बनेगा, जिससे कंपनी, जो जॉब करते हैं उनकी बात कर रही हूं, जिससे कंपनी आपको ट्रेनिंग और सेमिनार के लिए भेज सकती है और आप इसके लिए तैयार होंगे। क्योंकि तैयार रहें, क्योंकि ये आपके करियर ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी है। यहाँ आपके करियर ग्रोथ की, मैंने कहा था, भविष्य की नींव रख सकती है ये जो चीज़ें इस महीने में होने वाली हैं। तो इसके लिए आपके करियर की ग्रोथ हो सकती है, आपको आगे बढ़ने के मौके मिल सकते हैं, यहाँ तक कि विदेश जाने के मौके भी आपको मिल सकते हैं। अब मैं छठी की बात करूंगी, जो छठी उपलब्धि आपके लिए रहने वाली है। तो देखिए, नाम पहचान किसको नहीं चाहिए होती, और इस महीने में शनि जो आपकी लगन में विराजमान है, शनि की जो 10वीं दृष्टि है 10th भाव पर होगी, जो आपकी प्रोफेशनल लाइफ, कोई भी प्रोफेशनल लाइफ है, कोई भी आप काम करते हैं, वहां आपको नाम मिलेगा, पहचान मिलेगी, जो आपके लिए बहुत बड़ी सकारात्मक चीज साबित होगी। जब नाम होगा, पहचान होगा, तो लोग आपसे जुड़ेंगे, लोग आपके पास आएंगे, लोग आपसे सीखना चाहेंगे, लोग आपकी इज्जत करेंगे। तो शनि की 10वीं दृष्टि भी आपके लिए आपकी शोहरत को बढ़ाने का काम करने वाली है। चलिए अब बात कर लेते हैं 7वीं उपलब्धि की। तो ये आपकी 7वीं उपलब्धि होगी कि इस महीने में आपके पारिवारिक जीवन, आपके प्रेम जीवन में के हिसाब से ये महीना बहुत ही यादगार होने वाला है, क्योंकि आप अपने परिवार को साथ लेकर चलेंगे। आप हर एक किसी से एक बॉन्डिंग बनाकर चलेंगे। तो ये महीना बहुत यादगार रहेगा और नए वर्ष की शुरुआत आपके लिए बहुत ही उत्तम रहेगी, क्योंकि आप अपने हर एक रिलेशन को हैप्पी रिलेशन बनाना चाहेंगे, जिससे घर का माहौल बहुत ही शानदार हो जाएगा। इसीलिए ये जो चीज़ें हैं ये बहुत अच्छी होने वाली हैं। चलिए अब हम 8वीं बात करते हैं, और ये जो 8वीं उपलब्धि की मैं बात कर रही हूँ, वो छोटे बच्चों के ऊपर है, हायर एजुकेशन वाले बच्चों के ऊपर नहीं है। क्योंकि यहाँ जो दिसंबर का अंतिम समय होगा ना, वहाँ बुध की 7वीं दृष्टि होगी पंचम पर, जिससे क्या होगा, स्टूडेंट्स के सीखने की क्षमता बढ़ेगी, जिससे उनके रिजल्ट में सुधार आना तय है। और अपनी पढ़ाई पर आप फोकस कर पाएंगे, गुरु के पंचम भाव से 13-11 का संबंध होने से अपनी पढ़ाई पर फोकस कर पाएंगे। तो साथ में आपकी लर्निंग पावर भी बढ़ जाएगी। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ऑनलाइन गेम, वेब सीरीज, इन चीज़ों से दूर रहना है, इससे आपका काम अधूरा रह जाएगा और आपकी पढ़ाई भी पिछड़ सकती है। चलिए अब 9वीं उपलब्धि की हम बात करते हैं, 9वीं चीज़ की बात करते हैं। ये आपके स्वास्थ्य के लिए होने वाली है। तो इस महीने में शनि का जो षडाष्टक दोष है, राहु की जो 5वीं दृष्टि है, स्वास्थ्य के हिसाब से ठीक ठाक ही होने वाली है। अगर आप मेडिटेशन करते हैं, स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं, तब आप कह सकते हैं आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। तो उपलब्धि तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, अगर आप कोशिश करेंगे तो स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, वरना छोटी मोटी दिक्कतें आपको देखने को मिल सकती हैं। अब हम बात कर लेते हैं 10वीं और अंतिम चीज़ के बारे में, जो आपके लिए सबसे बड़ी चीज़ होने वाली है, और वो है उपाय। क्योंकि ये उपाय बहुत उत्तम रहेगा, क्योंकि इस महीने में क्या है, भौमवती अमावस्या आएगी। तो आपको क्या करना है, 12 दिसंबर को होगी, 12 दिसंबर को इस अमावस्या के दिन हनुमान मंदिर में जाएं, एक नारियल लें, अपने सिर के ऊपर से 7 बार उतारें, पूजा का नारियल होता है, और उस नारियल को वहीं फोड़ दें। निर्धन कोई भी गरीब व्यक्ति है उसको तेल दे सकते हैं, नमक दे सकते हैं, राई का दान कर सकते हैं। ये एक ऐसा मैंने उपाय आपको बताया है जो वाकई में कुंभ राशि के लोगों के जीवन में बहुत बड़े बदलाव का कारण बन सकता है। एक बार इस 12 दिसंबर को आप करके देखिए, हर महीने की अमावस्या को आप ये उपाय कर सकते हैं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।